हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो जो हमारी एक्चुअली ऑलरेडी फूड ऑर्डरिंग की सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड वीडियो है, पर एग्जैक्ट फूड ऑर्डरिंग का वीडियो नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ पेटीएम के पेमेंट गेटवे के बारे में। सो ऑलरेडी जो मेरा लास्ट वीडियो आया था वहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से ये क्वेश्चन भी किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसमें कौन सा पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करें। तो मुझे जिस पेमेंट गेटवे पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आए हैं, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है कि हम इंप्लीमेंट करें, तो वो हमारा बेसिकली वीडियो है पेटीएम के बारे में, कि कैसे हम यहाँ पे जो पेटीएम का पेमेंट गेटवे है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी फूड ऑर्डरिंग की वेबसाइट में। तो आज का जो वीडियो रहेगा बिल्कुल एक्चुअली में डिपेंडेंट नहीं रहेगा फूड ऑर्डरिंग की सीरीज से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे पेटीएम के पेमेंट गेटवे को हम यहाँ पे पीएचपी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं उसके लिए कि चलते हैं यहाँ पे और हम चलते हैं पेटीएम गेटवे पे। तो जब हम पेटीएम गेटवे पे जाते हैं तो हमें बेसिकली ये एक पेटीएम की जो वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली पेटीएम के डेवलपर अकाउंट पे लेके जाता है आपको, जहाँ पे इसने कुछ बता रखा है कि कैसे पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे वर्क करता है। यहीं पे अगर आप देखें तो एक ऑप्शन मिलता है हमें लॉगिन करने के लिए। ये बेसिकली हमें अगेन एक वेबसाइट पे लेके जा रहा है, जो वेबसाइट है dashboard.paytm.com। तो पेटीएम का अगर आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं कि हम एक अकाउंट बना लेते हैं। मैं मेरा वही मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जो व्हाट्सएप पे भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, 9549540608 सॉरी, पहले क्रिएट अकाउंट पे चलते हैं। मैं ये मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी। तो ये आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा एक मोबाइल नंबर के साथ एक पेटीएम का अकाउंट। तो ओटीपी एक्चुअली मुझे आना चाहिए, मैं ओटीपी का वेट करता हूँ, पर अभी तक जो ओटीपी है मुझे आया नहीं है यहाँ पे। ओके, ओटीपी आ गया मुझे। ओटीपी जो है मेरा मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 325323। चलिए अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है कि हम लोगों का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, मैं आपको उस पर लॉगिन करके दे रहा हूँ। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो लेवल पे यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट किया है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे एक तो कुछ नेविगेशंस दिखते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटअप पेमेंट गेटवे, क्लिक करते हैं। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली मैं कल रात से फेस कर रहा हूँ कि पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे है शायद वहाँ पे कुछ इशू चल रहा है। देखिए जैसे ही आप पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर फिक्सेड इट, रिक्वेस्ट यू टू ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था कि जैसे ही आप यहाँ पे लोड करके आ रहे थे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ दिखनी चाहिए थी। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो टेस्ट एपीआई डिटेल्स है, यहाँ पे एक्चुअली में आपको कुछ टेस्ट क्रेडेंशियल मिल जाते थे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये जो टैब है टेस्ट वाला, ये यहाँ पे ऊपर एक तो एरर आ रही है और नीचे एक अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा है जनरेट नाउ। तो एक बार जनरेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो इसने बोला कि अकाउंट लॉक्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमारा जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ 9540608104, पासवर्ड डाल देते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं। देखिए अंदर आए, हम सेटअप पे क्लिक किया। तो अब देखिए अगर हम इधर चले फिर हम इधर आए तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जो एक ऑप्शन आ रहा था अभी क्रिएट करने के लिए, वो वाला ऑप्शन भी आना अब आपका बंद हो गया। तो ये एक्चुअली में पेमेंट पेटीएम के एंड पे कुछ इशू है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अभी उनका ऑफिस भी ओपन हुआ होगा तो वो लोग इसको रिजॉल्व कर देंगे।
मीनवाइल आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जब ये आपका जो ऊपर एरर आ रहा है ये आपका यहां पे रिजॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या काम करना है, हमें यहां पे पेटीएम की कुछ मर्चेंट आईडी मिलती है और एक अकाउंट की सीक्रेट की मिलती है। इसके बेस पे हमें हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो यहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ये लेफ्ट नेविगेशन पे देखें तो सबसे पहले तो एक आपको यहां पे मिलता है टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। चलते हैं टेस्टिंग डॉक्यूमेंट पे। तो टेस्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या करता है, टेस्ट कार्ड की डिटेल, टेस्ट वॉलेट की डिटेल, टेस्ट नेट बैंकिंग की डिटेल और एपीआई डिटेल, यूपीआई सॉरी, ये सारी की सारी आपको यहां पे टेस्ट डिटेल दे देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई टेस्ट वॉलेट से आपको, देखिए जब भी आप पेटीएम के पेमेंट गेटवे को सेटअप करेंगे अपने वेबसाइट में सबसे पहले, तो ऑब्वियस सी बात है लाइव डिटेल तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि अभी आपकी जो पेमेंट गेटवे रहेगा वो टेस्टिंग मोड में रहेगा। जब तक आप उस पर लाइव उसको इनेबल नहीं कर देते पेमेंट गेटवे को, तब तक आपको टेस्ट क्रेडेंशियल से ही टेस्टिंग करनी होती है, जिससे टेस्टिंग के टाइम पे आपका कोई भी जो अमाउंट है वो डिटेक्ट ना हो। इसके अलावा एक और यहां पे लिंक है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो ये हमें कुछ यहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी इसका दे देता है। गेट स्टार्ट है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमें यहां पे डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि कैसे अगर हम पेटीएम के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं वेबसाइट में तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली चलता हूं यहां से पेटीएम PHP API और ये हमें लेके जाएगा गिटहब पे। तो गिटहब पे चलते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे मुझे नहीं लगता कि पेटीएम से इजी प्रोसेस होगा। स्ट्राइप का अगेन प्रोसेस बहुत इजी है, पर स्ट्राइप में दिक्कत ये है कि थोड़ा सा उसका पैनल थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम चलते हैं हमारे फोल्डर में और मैं यहां पे सारी फाइल्स जो है वो डंप कर देता हूं। सारी फाइल्स निकाल लेते हैं। पेटीएम किट जो है ये आपका मेन फोल्डर है, इसके अंदर आपका सारा सोर्स कोड पड़ा है जो आपको यूज करना है। डिलीट करते। अब ये वो फाइल्स हैं जो पेटीएम आपको देता है जब भी आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है config_पेटीएम। इस फाइल में आपकी सारी पेमेंट गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन जाती है। क्या कॉन्फ़िगरेशन मतलब, मैं एक काम करता हूं इन फाइल्स को बंद कर देता हूं भाई। देखिए अगर मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास प्रॉपर पेटीएम का इस समय पेमेंट गेटवे की डिटेल्स मिल रही होती तो सबसे पहले आती टेस्ट मर्चेंट आईडी। ये रही आपकी टेस्ट MID। इसके बाद आपकी सीक्रेट की है, यहां पे आपको सीक्रेट की डालना है। इसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट एक आपको अगेन ये डमी यहां पे वेबसाइट का एक ऑप्शन देता है कि आपकी वेबसाइट क्या है, वो आप यहां पे डाल देंगे। अभी जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो टेस्टिंग मोड में, इसलिए हमने यहां पे एनवायरनमेंट में टेस्ट डाला हुआ है। जैसे ही आपको लाइव पे इसको अपडेट करना होगा तो एक तो क्या करेंगे, यहां पे टेस्ट की जगह पे प्रोड डाल देंगे और ये जो की है मर्चेंट डिटेल है ये सारी की सारी आपको लाइव की यूज करनी होगी। जब आप प्रोडक्शन एपीआई डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आप यहां पे भी जाते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि भाई प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई डिटेल्स अपनी डालनी पड़ेंगी, जैसे पैन कार्ड है, बेसिकली हमें हमारे अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है तो आप ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप ये डिटेल्स डाल सकते हैं। एक काम तो ये करना है हमें। दूसरा काम, अगर आप यहां पे जाएंगे तो पेटीएम ने आपको खुद ही कुछ फाइल्स बना के दी हैं। मैं एक एक करके वो फाइल्स आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन टेस्ट.php, ये बेसिकली वो फाइल है जो पेटीएम ने आपको टेस्टिंग करने के लिए दी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ टेस्टिंग करने को दी हुई है, मैं आपको एक बार इसे ओपन करके दिखा देता हूं। तो मैं मेरे आईपी को ओपन करता हूं। तो यहां पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो कोई डिटेल आ गई हुई है और यहां पे मुझे अमाउंट डाल के चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। क्या करेगा ये सबसे पहले हमारे लिए एक फॉर्म बनाएगा जहां पे हमारे लिए एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा, एक कस्टमर आईडी जनरेट करेगा, एक इंडस्ट्री टाइप आएगी, चैनल आईडी आएगी और अमाउंट आएगा। अब अगर आप पेटीएम के पेमेंट गेटवे पे जाएं तो यहां पे आपको सारी चीजें वैसी मिल जाती हैं कि जब भी आप टेस्टिंग मोड में है तो आप इंडस्ट्री टाइप में रिटेल यूज करें,
ऑर्डर आईडी एक रैंडम नंबर होना चाहिए आपका। कस्टमर आईडी, यूजर का आईडी क्या है, इंडस्ट्री टाइप में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको रिटेल यूज करना है। चैनल आईडी में हमें वेब यूज करना है। बेसिकली ये बताना है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या हम लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं या फिर मोबाइल के लिए कर रहे हैं। हम लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे वेब आ गया और एक हमारा अमाउंट आ गया। जब इस पेज को आप सबमिट करेंगे तो ये जाएगा पीजी रीडायरेक्ट पे। पीजी रीडायरेक्ट पे चलते। पीजी रीडायरेक्ट ने क्या किया, अगेन ये यहाँ पे इसने कुछ हेडर बनाए हैं। इसके बाद इसने वो दोनों फाइल को इंक्लूड कर लिया, एक कॉन्फिग को और एक उसके फोल्डर में एक और फाइल बनी थी उसको। पोस्ट के थ्रू डेटा लिया है और एक पैरम लिस्ट नाम से एक एरे बना लिया। बनाने के बाद जो पैरम लिस्ट नाम से एरे बना है उसको एक फंक्शन में कॉल करा दिया है, गेट चेकसम फ्रॉम एरे। और इस पूरे के पूरे डेटा को अगर आप देखें तो इसने सबमिट करा दिया है इस यूआरएल में। ये यूआरएल क्या है, अगर आप यहां आए तो देखें ये यूआरएल रहेगा जिस पे इसने इसे सबमिट करा दिया। आपको इस सब कोड को यूज करना है, मैं आपको बस खाली बता रहा हूं कि ये कोड कैसे चल रहा है, पर आपको इसमें कोई ज्यादा दिमाग अपना लगाना नहीं है। यहां पे एक चीज और है, अगर आप देखेंगे तो एक और पैरामीटर आपके पास आता है कॉलबैक यूआरएल। तो कॉलबैक यूआरएल में आपको वो यूआरएल डालना होगा जो आप चाहते हैं कि जब पेटीएम पे सक्सेसफुली पेमेंट आपका हो जाए तो इसे किस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करना है। तो हमने बोला कि भाई इस पाथ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए, इस पाथ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए। जब भी सक्सेसफुल पेमेंट गेटवे होता है, रिस्पॉन्स पे आते हैं, तो जब भी रिस्पॉन्स पे आएंगे तो रिस्पॉन्स क्या करता है, अगेन पोस्ट के अंदर उसे डेटा मिलता है। तो पेटीएम क्या करता है कि जब भी सक्सेसफुल होता है तो आपको पोस्ट में कुछ डेटा देता है और यहां पे आप उस डेटा में अपनी चीजों को चेक करते हैं। तो क्या होता है, देखिए हम लोग जब हमारी वेबसाइट से, अगर हम लोग यहां चलें दोबारा रीडायरेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा है सारा का सारा, वो डेटा को एक तरीके से इनक्रिप्ट करते हैं और जब हमें पेटीएम से रिस्पांस मिलता है तो उस डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहां पे एक फंक्शन है इसके पास गेट चेकसम फ्रॉम एरे इंक्रिप्शन के लिए और एक फंक्शन है वेरीफाई चेकसम, ये बेसिकली इसको डिक्रिप्ट करने के काम आता है। अब इसमें ये जो फंक्शन है ये डिक्रिप्ट करके हमारा जो सारे का सारा डेटा है वो निकाल लेता है और उसके बेस पे चेक करता है कि हमारा स्टेटस क्या है, पेटीएम ने हमें स्टेटस क्या दिया है। अगर तो पेटीएम ने हमें स्टेटस दिया है TXN_success, इसका मतलब हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसी के साथ सारा का सारा जो पोस्ट है वहां से ये जो डेटा है इसको प्रिंट कर ले रहा है। एक फाइल और बचती है यहां पे स्टेटस के लिए, जो अगेन यही काम कर रही है। बेसिकली ये चेक कर रही है कि अगर हमें हमारे किसी ऑर्डर आईडी के बेस पे उसके स्टेटस को चेक करना हो तो वो हम यहां पे कैसे करेंगे। तो अब अगर हम हमारे ये कोड को टेस्ट करने जाएं तो हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं इसे, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो अभी तक हमारा जो टेस्ट की है वो तो हमें मिली नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी टेस्ट की है जो मैंने बनाई हुई है अपने किसी दूसरे अकाउंट से, वो ये है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हमारे जो हमने अभी वेबसाइट बनाई है उसमें डाल लेते हैं और डाल के एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग में, यहां पे सबसे पहले डाल देते हैं कि हमारी की क्या है। तो मैंने ये की डाल दी। एक मुझे यहाँ पे मर्चेंट आईडी लेनी पड़ेगी, ये रही मेरी मर्चेंट आईडी, मैंने मर्चेंट आईडी डाल दी। मुझे वेबसाइट बताना पड़ेगा, तो ये हमारी डमी वेबसाइट का नाम हो गया। चलिए, क्रेडेंशियल हमारे यहाँ पे सारे के सारे हो गए प्रॉपर सेटअप। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। अब देखिए यहां से मैंने लिखा 10 और मैंने किया चेकआउट। देखिए इसने एक पेज दिखाया और ये हमें यहां पे आगे लेके गया। यहां पे अगर आप देखें तो हमें पेटीएम का एक वॉलेट का ऑप्शन आ गया। अगर आप इस वॉलेट पे चले तो उसने ये नंबर दिया है आपको, ये नंबर डालें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये एक ओटीपी बोल रहा है आपको, ओटीपी फिक्स रहेगा हमारा 489 और 489 के बाद क्या है 871। वेरीफाई कर देते हैं इसे।
वेरीफाई हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे कोई डमी डिटेल दिखा रहा है, एक्चुअली मेरे अकाउंट की नहीं है, मेरे अकाउंट में 51,000 रुपए नहीं है, ये एक रैंडमली मुझे एक डिटेल दिखा देता है यहाँ पे। और अगर आप कार्ड की डिटेल यूज करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं मेरा वॉलेट सिलेक्ट करके पे कर देता हूं। देखिए इसने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद क्या किया, इसने pgresponse.php को इसको भेज दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक बार हम चलते हैं पीजी रिस्पॉन्स पे। पीजी रिस्पॉन्स नाम का ये पेज है आपका, और ये पेज क्या कर रहा है आपका, इस पेज को आपका सारा का सारा जो डेटा है वो यहां पे मिल रहा है। ये जो हमारा पेज है, तो ये पेज अगर आप देखिए तो क्या कर रहा है, यहां पे जो भी वहां से डेटा मिला वो लेके आ रहा है यहां पे, और बेसिस ऑन इस चीज ये बता रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। क्यों ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस? क्योंकि इसने जो हमें पोस्ट में डेटा मिला है, अगर मैं आपको यहां पे आप पोस्ट में डेटा देखना चाहते हैं कि क्या मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको सारा का सारा एक बार जो डायरेक्टली पोस्ट का डेटा है वो भी दिखाऊं। मैं कोई पैरामीटर यूज नहीं करता हूं, यहां पे प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और एक डाई मार देते हैं। देखिए ये डेटा मुझे पोस्ट में मिल रहा है, ये वही डेटा है जो डेटा अभी आपको दिख रहा था। तो हमने भी यहां पे पोस्ट के सारे डेटा को फॉर ईच लूप पे घुमा के यहां पे आपको प्रिंट करके दे दिया। क्या क्या मिल रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था, वॉलेट से हुआ था, कार्ड से हुआ था, स्टेटस क्या मिला, कौन सी करेंसी यूज हुई थी, एमआईडी क्या थी, रिस्पॉन्स क्या आया, ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, क्या अमाउंट था, क्या ऑर्डर आईडी थी, और चेकसम क्या था और कौन सी डेट को ये डिटेल हुई थी, एक्टिविटी हुई है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमें सारी की सारी चीजें मिल गई। तो अगर आप देखें तो कितना सिंपल है पेमेंट गेटवे लगाना। अभी जब हमें इसे फूड ऑर्डरिंग पे लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे, हमें यहां पे जो ये पेज है, इस पेज की सारी डिटेल्स को जब हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये डिटेल्स को हमारे रीडायरेक्ट के पेज पे भेजना पड़ेगा। रीडायरेक्ट क्या करेगा, इस सारी की सारी चीज को भेज देगा पेटीएम पे। जैसी पेटीएम पे रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो हम यूजर का जो डेटा है, जिस भी यूजर ने हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, उसके करस्पॉन्डेंस जो स्टेटस होगा उसे अपडेट कर देंगे, और हमारा जो काम होगा वो यहां पे खत्म हो गया। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है और छोटा सा पेमेंट गेटवे है, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। लिमिटेशन क्या है इस पेमेंट गेटवे की, ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया में चलेगा। पेटीएम जहां जहां है ये वहीं चलेगा, और जहां तक मुझे पता है पेटीएम फिलहाल के लिए इंडिया में ही है, तो ये खाली इंडिया में ही चलेगा, इंडिया के बाहर ये चीज नहीं चलेगी। तो अगर आप इंडिया के बाहर के हैं तो मैंने ऑलरेडी एक और पेमेंट गेटवे पे भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, और वो बेसिकली मेरा जो पेमेंट गेटवे है वो हो जाएगा स्ट्राइप का। तो मैंने स्ट्राइप पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको वर्ल्ड वाइड बेस पे यूज करना होगा तो आप स्ट्राइप को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो पेटीएम के पेमेंट गेटवे के बारे में। तो पहले मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि जो हमारी फूड ऑर्डरिंग की सीरीज चल रही है उसी में मैं आप लोगों को बता दूं कि पेटीएम के पेमेंट गेटवे को हम कैसे डाल रहे हैं। पर ये पेयू के टाइम पे जब मैंने ई कॉम में इंटीग्रेट किया था, वो टाइम पे बहुत क्वेश्चन आए थे सबके कि वहां बोला था कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ आप पेटीएम के बारे में, जिससे हमें समझ में आए, सॉरी डेडिकेटेड वीडियो बनाओ पेयू के बारे में, जिससे हमें समझ में आए कि पेयू का जो पेमेंट गेटवे है वो चलता कैसे। इसीलिए मैंने पेटीएम का एक सेपरेट वीडियो बना लिया है यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पेटीएम के पेमेंट गेटवे से खुद ही कोशिश करिए फूड ऑर्डरिंग के जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें अप्लाई करने का। अगर आपका अप्लाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा खुद से, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी उसे अप्लाई करने ही वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या काम रहेगा, एक तो पेटीएम के पेमेंट गेटवे को हम इंटीग्रेट करेंगे, और एक वेबसाइट में वॉलेट सिस्टम को भी हमें इंटीग्रेट करना है कि अगर हम वॉलेट सिस्टम बनाना चाहें तो उसे कैसे बनाएंगे, जैसे नॉर्मली और वेबसाइट में सिस्टम चलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था पेटीएम के बारे में, पेमेंट गेटवे के बारे में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन है
तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए जो मैंने अभी तक आपको बनाया है, ये आपको देखें तो आपको वैसे भी ऑलरेडी गिटहब से मिल जाएगा, पर फिर भी मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। अगर आप वहां से भी डाउनलोड करना चाहें तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। और जब आप लोगों के लाइक आते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कई बार खराब कमेंट भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो खराब कमेंट होते हैं वो भी जब आप करते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मैं अच्छी नहीं बना रहा हूँ, ये चीज़ मैं अच्छी बना रहा हूँ। तो मेरे लिए वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही रहता है। तो जो भी आपको लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, प्लीज़ बताइए ज़रूर। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।